छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को बीजापुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ऑपरेशन में बरामद हथियारों में सबसे ज्यादा एयरगन है, जो हास्यास्पद है। क्या नक्सलियों के मिलिट्री संगठन ऐसे हथियारों का उपयोग कर रहे हैं? मारे गए 31 नक्सलियों के शव इतने दिनों तक क्यों रखा गया और मीडिया को पूर्ण जानकारी क्यों नहीं दी गई? जिस नक्सल ऑपरेशन का प्रदेश के सीएम और गृह मंत्री ने खंडन किया था, कल प्रदेश के डीजीपी ने उस ऑपरेशन को सही बताकर सीएम और गृह मंत्री के बयान का खंडन कर दिया। कांग्रेस परिवार के ही 2 लोगों की हत्या की गई, पिछले दिनों की गई, उसके भाई के 6 महीने पहले हत्या की। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इन परिवारजनों को अभी तक की मुआवजा की राशि नहीं दी। दूसरा, जो नक्सली अभियान चला रही सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के, इसमें जो कार्रवाई की जा रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है इस मामले में कि पहले जब भी कोई नक्सली पकड़ा जाता था तो आंकड़े मीडिया के माध्यम से बताया जाता था कि इस जिले में इस थाना अंतर्गत इस गांव के फला व्यक्ति को नक्सली गतिविधि में संलिप्त होने के कारण से उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और जितने भी जो धाराएँ हैं, चाहे एनआईए के हो, चाहे जन सुरक्षा कानून के हो, उस पर भारी दुरुपयोग करते हुए आम जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो बस्तर में इन दिनों बहुत सारी कंपनी अभी लगातार प्राइवेट चेन का बात करते हैं, पर्यावरण का बात करते हैं। बेलाडीला के पहाड़ों को 2 खदानों को दे दिया गया, मित्तल को दे दिया गया। इसको किस रूप से देखते हैं कांग्रेस? देखिए, ये सबके लिए कानून बना है। उस कानून यदि गांव में आते हैं तो फिर नक्सली उसे तंग करेंगे और पुलिस के पास जाएंगे तो उनके खिलाफ तो पहले से एनआईए की धारा लगी है, जिसमें जब तक के ट्रायल ना हो जाए, जब तक के फैसले ना हो जाए, तब तक के उनके जमानत होने की कोई संभावना नहीं है। कुछ एक केस तो ऐसे हुए हैं, इधर वो निर्दोष बरी हुआ और दूसरी धारा उस पर लगा दिया गया और वो फिर उनको पता चला कि उनके खिलाफ धारा लगा रही, वो फिर छुपे हुए हैं। तो यहाँ बेहद ही असामान्य स्थिति इस अंचल में, खासकर दक्षिण बस्तर में दिखाई पड़ रहा है। एक और बात, एनआईए यहाँ कार्यालय खोल के बैठ गई है और जिसको नहीं उसको ही एनआईए की धारा में गिरफ्तार करके कर देते, उसमें जमानत मिलना नहीं है। गरीब आदिवासी हैं, वकील का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं, अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हैं, तो वो वकील का पैसा कहाँ से देंगे? लेकिन किसी तरह से वकील खड़ा भी हो जाए तो जमानत मिलना नहीं है। और अभी तक के एनआईए ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनआईए कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। इसका अर्थ ये है कि एनआईए केवल आंकड़े बताने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं और एक को भी प्रमाणित नहीं कर पाए। एक भी केस प्रमाणित ये लोग नहीं कर पाए हैं। गरीब आदिवासियों के, मुख्यमंत्री के आदिवासी, लेकिन आदिवासियों के जो दुर्दशा इस प्रदेश में हो रहा है, खासकर दक्षिण बस्तर में, वो तो बेहद दर्दनाक। इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक स्वतंत्र टीम गठित की जाए, सारे